हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज आपके पास की थी 7L एक्सरसाइज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसी में हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला हमारे पास है x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस का सी। ये हमारे पास पहला फार्मूला है, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। इसी में दूसरा फार्मूला हमारे पास है अंडर रूट में अगर यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास होता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 और ये लॉग में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा लॉग में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। इसी सीरीज में तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है, ठीक है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में x प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। तो ये तीन फार्मूले हमारे पास हैं। तो इन फार्मूलों का हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास ये फार्मूले भी कभी कभी पूछे गए हैं प्रूफ के लिए। तो चलिए हम लोग इस फार्मूले को प्रूफ कर रहे हैं। पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला हम लोग यहां से लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने आई के इक्वल पहले इसको मान लिया और यहां पर हम फर्स्ट सेकंड का यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमारे पास फंक्शन एक ही है तो इंटू 1 कर लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे और ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर फार्मूला क्या बन रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक। तो चलिए फर्स्ट का अवकल गुणांक करिए। तो ये रूट बन रहा है तो रूट का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। और ये हमारे पास यक्स नहीं है, इसका फिर से करेंगे। ए स्क्वायर का 0 और यक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू सेकेंड का। तो सेकेंड यानी 1 का क्या हो जाएगा समाकलन, एक्स हो जाएगा। ये देखिए आपके पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर यक्स यक्स क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे। देखिए किस तरीके से इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस कर रहे हैं और ब्रैकेट में लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है। और डिवाइड में हमारे पास है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर आगे हम लिखेंगे एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में इंटीग्रेशन को भी ले जा रहे हैं अंदर। और फिर ये माइनस है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रूट से ये टर्म कैंसिल आउट होगा। तो ये बचेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या चल रही थी, आई के इक्वल चल रहा था। ये वैल्यू हमारे पास आई के इक्वल चल रही थी और यहाँ पर हमारे पास है एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा डी एक्स अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और यहाँ पर इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, आई टर्म है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हमने आई लिख लिया, ठीक है। अब ये आई लेफ्ट साइड में ले आइए, तो आई और आई मिलकर क्या हो गया, 2i हो गया। देन 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। और इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, ये फार्मूला किसका हमारे पास है, हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था, ये आपके पास होता है साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए। अब इंटीग्रेशन आपके पास खत्म हो चुका है, तो कांस्टेंट सी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए और प्लस c/2, और c/2 को हमने यहाँ पर लिख लिया c डैश। i हमने क्या माना था, i को हमने माना था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए प्लस का सी डैश। और यही हमारा प्रूफ करना था, सी डैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, सी डैश हो या सी हो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे। तो इसी सीरीज में हम लोग एक दूसरा भी फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फार्मूले का दूसरा फार्मूला हमने क्या लिखा था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड नंबर हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx। तो जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो ये हमारे पास था x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, और यहां से हो जाएगा हमारे पास लॉग में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। ये हमारे पास फार्मूला है। तो चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड को हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसको हम i के इक्वल मान लेंगे। यहाँ से i के इक्वल मानने के बाद हम यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दो फंक्शन तो है नहीं, हमने इंटू 1 कर लिया, और ये देखिए फर्स्ट है हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड है। अभी हम फर्स्ट सेकंड का यूज करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड का समाकलन करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन हो गया माइनस समाकलन ऑफ फर्स्ट का अवकल गुणांक, ठीक है ना। तो फर्स्ट का अवकलन करें तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और यक्स तो है नहीं, इसका फिर से कर दीजिए, यक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, और सेकंड का समाकलन करेंगे ये हो जाएगा x। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये देखिए आपके पास क्या हो गया है माइनस का, ये यक्स इंटू यक्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास है यक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx। x अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए ए स्क्वायर जोड़ रहे हैं और ए स्क्वायर घटा रहे हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो चलिए अगले स्टेप में हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। तो वैल्यू हो जाएगी यक्स अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इस वैल्यू को जब आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रूट है और ये हमारे पास वही वैल्यू लिखिए, जब इससे कैंसिल होगा तो रूट में वैल्यू बचेगी, तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में इंटीग्रेशन को अंदर कर रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस टर्म हमारे पास है, तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया और वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा था, i के इक्वल चल रहा था सारी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब इसको ध्यान से देखें, यहां पर हमने क्या लिया था, इसको i के इक्वल मान के चल रहे थे, तो ये हमारे पास i हो गया और माइनस का ए स्क्वायर, और इसको ध्यान से देखिए ये आपने फार्मूला पढ़ा था पिछले अपने क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला होता है लॉग में, तो किसका फार्मूला होता है लॉग में एक्स प्लस
अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें कहीं पर भी समाकलन नहीं रह गया तो हम कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। अब आई को लेफ्ट साइड में ले आइए तो आई और आई मिलके क्या हो गया 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। अभी 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स बाई 2 अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी बाई 2 यानी सी डैश, और यहां से i की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी डैश। और ये देखिए हमारा सेकंड प्रूफ यहां से हो गया है, आप इसको देख सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट फार्मूला जो था हमारे पास उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला था थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। तो देखिए ये भी उसी तरीके से होगा, इस वैल्यू को जब आप लेंगे तो फर्स्ट सेकंड का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन यहां पर हम ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट में एक्स की पावर 4 प्लस 9 और ये हमारे पास है dx। अब देखिए इसका समाकलन करना है हमें, किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान से देखिए। यक्स स्क्वायर को जब आप अवकलन करेंगे तो यक्स आएगा, इसका मतलब यहाँ से हमें यक्स स्क्वायर चेंज करना है। तो इसको हमने कर दिया x और यहाँ पर लिख दिया यक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 9 का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास है dx। अभी हम प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लगा रहे हैं, यक्स स्क्वायर को क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। अभी आप इसका अवकलन कर सकते हैं, तो यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, फिर यहाँ से dx हो जाएगा और ये हमारे पास dt। तो यक्स dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो अंडर रूट में ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस का 3 स्क्वायर और यक्स dx की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन 2। ये देखिए 1 अपॉन 2 बाहर कर लिया और ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये तो वही फार्मूला बन रहा है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। देखिए फार्मूला ये प्लस वाला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये टी फंक्शन में है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2 तो हमारे पास बाहर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/2 यानी t/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 और क्या हो जाएगा लॉग में x प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा t/4 अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 9/4 लॉग में t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का c। तो चलिए यहाँ पे t का मान रखेंगे हम लोग। तो t का मान हमारे पास क्या होगा, देखिए t की वैल्यू हमारे पास क्या है यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट में, यहाँ पर रखिए अगर यक्स स्क्वायर की वैल्यू t है तो जब हम t का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा यक्स की पावर 4। अगर हम यहाँ से स्क्वायर कर दें तो यक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यक्स की पावर 4, तो यक्स की पावर 4 प्लस 9, फिर हमारे पास यहाँ पर होगा प्लस का 9/4 लॉग में t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास क्या है यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स की पावर 4 प्लस 9
प्लस का सी, और ये हमारे पास आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला ना भी अप्लाई करें तो यहाँ फार्मूला जब अप्लाई करें तो जरूर लिख दीजिएगा साइड में, क्योंकि इस फार्मूले का यूज हुआ है। और अगर फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जैसे मैंने फार्मूला प्रूफ किया है फर्स्ट इंटू सेकंड से, वैसे ही आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आगे भी हैं, तो इस पर कुछ आपको और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, इनको आप लिख लीजिएगा और इनको करके दिखाइएगा। तो इस सीरीज में एक क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स की पावर 6 माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको दे देते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क में है, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dx, ठीक है। ये भी आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन हम आपके पास दे रहे हैं, e की पावर x इंटू हो जाएगा अंडर रूट में e की पावर 2x माइनस का 5, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। e की पावर s को t मान लीजिएगा, ठीक है। तो e की पावर s को t मानेंगे तो e की पावर s का अवकलन करेंगे तो e की पावर s dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह dt हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास t का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और यहाँ पर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में, ये आपके पास है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और एक मैंने आपको फार्मूला प्रूफ करने के लिए दिया है, तो इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट आपके पास जो वीडियो होगा वो आपकी अगली एक्सरसाइज का होगा। ओके, थैंक यू।